लगातार तीसरे दिन चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश भर में लगातार आंदोलन का यह तीसरा दिन है। लगभग 57 विभागों के कर्मचारी अधिकारी हजारों की तादाद पे हड़ताल पर है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत सभी जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और ग्रामीण शहर कार्यालय में भी ताला लगा हुआ है, जिनके चलते आम जनता परेशान भी हो रहे हैं। कई प्रकार के कार्यों को लेकर आम जनता सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। हड़ताल के चलते काम भी ठप पड़ा है। वहीं बता दें कि राज्य सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान राजस्व का हो रहा है। बाबू, क्लर्क और अलग अलग संविदा कर्मचारी भी हड़ताल में हैं। लगभग 101 संगठन कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है। यही आंदोलन को देखते हुए सरकार ने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी कर रही है। वही कर्मचारी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार अब हमारे आंदोलन को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बता दें कि इस आंदोलन का असर अब गांव से लेकर शहर तक पड़ रहा है। अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी लगातार राज्य सरकार से महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी के समान महंगाई भत्ता की मांग को लेकर लगातार यह तीसरा दिन है यह आंदोलनरत है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं कोंडागांव जिले के मिनी स्टेडियम में, जहां पर हजारों की तादाद पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। नेता कर्मचारी की माने तो अगर राज्य सरकार उनके मांगों के अनुरूप अगर मांग पूरा नहीं करते तो यह आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। वही नेता कर्मचारियों ने राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। वही कई नेता ने तो गाना बनाकर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वही अलग अलग कर्मचारी आंदोलन के दौरान राज्य सरकार पर गुस्सा नजर आए। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कोंडागांव जिले में हजारों की तादाद पर नेता कर्मचारी। हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय नेतृत्व आदरणीय कमल वर्मा जी के आह्वान पर यह आंदोलन विगत 30 मई से इसका आगाज हुआ है। 30 मई को हम सरकार को अपना अल्टीमेटम, हम अपनी सूचना जो केंद्र के समान डीए और एचआरए के लिए हम उनको ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद हम उनको सूचना दिए कि यदि हमारा यह मांग आपके द्वारा पूरी नहीं की जाएगी तो हम 29 जून को हम एक दिवसीय आंदोलन का भी उनको अल्टीमेटम दिए थे कि मांग पूरा नहीं होने से 29 जून को हमारा एक दिवसीय आंदोलन होगा। फिर भी हमारे अल्टीमेटम पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम मजबूर होकर शासकीय कार्य को छोड़ करके पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न ब्लॉकों में हमारा एक दिवसीय आंदोलन 100% सफलता के साथ, उस समय हमारे साथ 77 यूनियन हमारे कमल वर्मा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन को किया। उसके बाद भी हमारे सरकार के कान में किसी प्रकार का जू नहीं रहेंगी और न ही वो अपनी कुंभकर्णी निंद्रा से जागे। और परिणाम ये हुआ कि जो 29 मई को हम ज्ञापन दिए थे उसमें हमारे तीसरे चरण का आंदोलन का भी उल्लेख था। यदि आप हमारे 29 जून के एक दिवसीय आंदोलन में भी आप सबक नहीं लेंगे और हमारे कर्मचारियों की जो जायज मांग है महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अगर नहीं देंगे तो 5 दिन का हमारा एक निश्चितकालीन आंदोलन 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक होगा। और हम लोग कमल वर्मा जी के नेतृत्व में 88 संगठन 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक 5 दिन का पूरे ऐतिहासिक आंदोलन, आज तक के इतिहास में पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें 100% हम लोग 5 दिन का सफलतम पूर्वक आंदोलन किए, रैली निकाले। फिर भी हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनको संज्ञान लेना चाहिए और जो लोगों प्रभावित हो रहे हैं, हमारी आम जनता प्रभावित हो रही है कर्मचारियों के काम नहीं करने से, देश की या प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। क्योंकि कर्मचारी अगर काम नहीं करेंगे तो जो राजस्व प्राप्ति होना है वो राजस्व प्राप्ति भी उनका रुक रहा था। बावजूद वो हठधर्मिता का परिचय देते हुए हमारे साथ 5 दिन में कभी भी वार्ता नहीं किया। फिर हम लोग का चूंकि निश्चितकालीन था, 29 दिन के बाद हमारा अगस्त महीना में अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी उसमें पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम था। हम अगस्त महीना के दूसरे सप्ताह में हम
अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। और आपके जानकारी के लिए बता दूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए भी बता दूं, हम अपने आंदोलन के लिए उतना उनके साथ उनके समक्ष बात रखे, पूरे प्रदेश के लोग आंदोलन में रहे, लेकिन वार्ता वो ऐसे लोगों से किए जो आंदोलन में नहीं थे, जिनको आंदोलन से कोई सरोकार नहीं था। ऐसे चंद साथी जिनका इस राज्य में 5% भी उस संगठन को बिलोंग करने वाले व्यक्ति नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनसे चर्चा करके वो फूट डालो और राज करो की नीति से 6% महंगाई भत्ता बढ़ा करके अपना डिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं कर्मचारी यूनियन से बात किया और 6% डी आपको दिया हूं और उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। और ऐसा कह करके वो अपने टीवी में, रेडियो में और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से हम सबको पढ़ने और सुनने को ऐसा मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, यदि उनको समझौता करना था तो आदरणीय कमल वर्मा जी, जिनके नेतृत्व में हमारे 88 संगठन उस समय आंदोलन में भाग लिया था, उनसे बात करना था। उन लोग ऐसे लोगों से बात किए जिनका आंदोलन में कोई सरोकार नहीं था, नहीं उनका इस प्रांत में कोई अस्तित्व है। हम लोग दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनसे चर्चा किए तो उनके द्वारा डीए देने से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि आप मुझे डरा नहीं सकते, जो दे दिया वो आखिरी है, इसके बाद कोई बात नहीं होगी, यदि आप लोग आंदोलन करोगे तो कार्रवाई होगा। ऐसा उनके द्वारा हमको डराने का प्रयास किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ, कर्मचारियों को डराए मत, हम भीरू नहीं हैं, कायर नहीं हैं। हमारे साथ सबसे पहले में 77 संगठन था, उसके बाद 88 संगठन हुआ, आज के डेट में हमारे पास 101 संगठन, पूरे इतिहास में ऐसा कभी आंदोलन नहीं हुआ है, पूरे 101 संगठन आज हमारे साथ है और सारे लोग हम लोग आंदोलन में हैं। अगर जो नहीं है, जो आपके साथ जो है, जो सत्ता के दलाल थे, जो आपसे चर्चा करने गए थे, उनके चंद सदस्य ही इस आंदोलन में नहीं होंगे, तो यह आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक हम अपनी मांग को आपके द्वारा माना नहीं जाएगा, तब तक हमारा यह आंदोलन अनवरत गति से चलते रहेगा। नहीं किसी प्रकार का कोई रुकावट होगी, चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे आप हमको सस्पेंड कर दीजिए, चाहे आप हमको एस्मा लगाइए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह जायज मांग है। और छत्तीसगढ़ को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह जाकर के डिंडोरा पीटते हैं कि प्रदेश का 5वां ऐसा राज्य है जिसकी आर्थिक स्थिति 5वां नंबर में आती है और उनका डीजीपीए भी मजबूत है। फिर हम लोग को जो हमारा जायज हक है, उस हक को हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार में बैठे सारे लोगों को, उनके सारे विधायकों को ये बताना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप हमारी मांग को अपना परिवार के सदस्य समझ करके मान लीजिए तो ठीक होगा, वरना हमारा यह आंदोलन अनवरत गति से चलता रहेगा। आप देख सकते हैं पीछे, आपके जो पीछे है, आपके कैमरा के पीछे हमारे हजारों कर्मचारी आज इस कोंडागांव जैसे छोटे से ब्लॉक में हैं और हमारे 5 विकास खंड में आदरणीय नीलकंठ शार्दुल जी जिला संयोजक के नेतृत्व में आंदोलन सफल है और कहीं भी कोई भी कार्यालय यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी हमारे जिले में 26 तारीख को जो एक बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होने वाली है, हम उसको निष्फल करेंगे। हम यहीं से चुनौती देते हैं, हमारा कोई भी लिपिक, कोई भी अधिकारी उस जो बैठक को सफल होने नहीं देगा। ये हमारा प्रण है और हमारा ये चैलेंज है कि वो 26 तारीख को बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक यहाँ करके अपना ताकत आजमाने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों। संघर्ष करो। मैं निर्मल कुमार शार्दुल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का सलाहकार हूं और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी संगठन लगभग 57 विभागों में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग कर्मचारी संगठन जो 101 संगठन है वो एक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक स्थिति भी जहां खजाना भरना होता था, अब खजाना भर नहीं पा रहा है। कई प्रकार का टैक्स मिलना था वो रुक चुका है। कार्यालयीन दरवाजे में ताला लग चुके हैं। कई ऐसे विभाग थे जहां पर हमने जाकर जायजा लिया, जहां पर बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, यहाँ पर पूरे स्टाफ नहीं थे, सभी आंदोलन की तरफ रुख कर लिए हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं कोंडागांव जिले का। इस तरीके से यहाँ पर हजारों की तादाद पर महिला पुरुष कर्मचारी अब लगातार तीसरे दिन आंदोलनरत है। मेरे सहयोगी रवि मानिकपुरी के साथ मैं तिलक देवांगन, कोंडागांव।